सालों से आप जानते हैं, टेक की दुनिया में एक ही चीज का इंतजार हो रहा है, एप्पल का फोल्डेबल फोन। अब देखिए, सैमसंग और दूसरे ब्रांड्स तो पहले ही इस मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन असली जो भूचाल है ना, वो तो एप्पल के आने से ही आएगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इस इंतजार के पीछे वजह क्या है और एप्पल अपने इस फोल्डेबल फोन में ऐसा क्या खास लाने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जब फोल्डेबल फोन मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर पूरी दुनिया एप्पल का इंतजार क्यों कर रही है? मतलब ऐसा क्या खास है? इसका जवाब एप्पल की अपनी एक अलग ही फिलॉसफी में छुपा हुआ है, एक ऐसी रणनीति जो वो हमेशा से अपनाते आए हैं। देखिए, एप्पल का फंडा ना हमेशा से बड़ा सिंपल रहा है। वो कभी भी किसी नई टेक्नोलॉजी को लाने में जल्दबाजी नहीं करते। उनका मानना है, पहले मत आओ, सबसे अच्छे बनो। वो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि दूसरे क्या गलतियां करें और फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो लगभग परफेक्ट होता है। इसी परफेक्शन ओवर स्पीड की रणनीति ने ही तो आईफोन और आईपैड को इतना सफल बनाया, और बस यही वजह है कि आईफोन फोल्ड को आने में इतना इतना समय लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। मतलब ये जो फोल्डेबल फोन बनाने की पहेली है ना, इसे एप्पल कैसे सुलझा रहा है? क्योंकि सच कहूं तो एक फोल्डेबल फोन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और एप्पल का लक्ष्य उन सभी दिक्कतों को दूर करना है जिनसे आज के फोल्डेबल फोन जूझ रहे हैं। अब जरा देखिए, आज के फोल्डेबल फोन्स में क्या क्या दिक्कतें हैं। स्क्रीन पर वो जो क्रीज या लाइन दिखती है, वो परेशान करती है। ड्यूरेबिलिटी की चिंता रहती है, डिजाइन काफी मोटा होता है, और बैटरी लाइफ तो पूछिए ही मत। अब एप्पल इन सब का जवाब लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन फोल्ड में क्रीज लगभग अदृश्य होगी। मजबूती के लिए एक एडवांस्ड हिंज और नए मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात, अब तक की सबसे बड़ी आईफोन बैटरी, ताकि वो बड़ी स्क्रीन को आराम से पावर दे सके। और अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, तो ये डिवाइस एक असली पावर हाउस होने वाला है। अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी, करीब 7.8 इंच की ओलेड स्क्रीन, और बाहर एक 5.5 इंच की डिस्प्ले इसे पावर देगा एक बिल्कुल नया कस्टम A20 प्रो चिप। और एक मजेदार बात पता है क्या है? फेस आईडी की जगह साइड बटन में टच आईडी की वापसी हो सकती है। साथ ही स्क्रीन को बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टिव फिल्म भी होगी। पर बात सिर्फ अंदर की ताकत की नहीं है, डिजाइन में भी कुछ बहुत ही अनोखे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम बटन्स को ऊपर दाईं ओर ले जाना, ताकि फोन खुला होने पर भी इस्तेमाल करना आसान हो। फोन के अंदर के पार्ट्स को एक तरफ शिफ्ट कर देना, ताकि बैटरी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। और एक बिल्कुल अलग सा दिखने वाला हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मिलकर एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस देंगी। चलिए, हार्डवेयर तो बहुत हो गया। अब उस चीज पर आते हैं जो एप्पल को एप्पल बनाती है, यानी सॉफ्टवेयर। क्योंकि एक फोल्डिंग स्क्रीन तो कोई भी बना सकता है, पर असली इनोवेशन तो एक्सपीरियंस में छिपा है। मैकवर्ल्ड ने एक बहुत ही सही बात कही है। उन्होंने लिखा, आईफोन फोल्ड सिर्फ एक मुड़ने वाला आईफोन नहीं हो सकता, इसे ऐसे काम करने में सक्षम होना होगा जो एक नॉर्मल आईफोन से नहीं किए जा सकते। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर ये सिर्फ एक बड़ा आईफोन बनकर रह गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। और यहीं पर आता है हाइब्रिड एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा डिवाइस जो बंद होने पर बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट आईफोन की तरह काम करे, सारे रोजमर्रा के काम हो जाएं, और जैसे ही आप उसे खोलें, बूम, वो एक पॉकेट साइज आईपैड में बदल जाए। मल्टीटास्किंग, बड़ी स्क्रीन वाले काम, सब कुछ। तो ये अनफोल्डिंग एक्सपीरियंस काम कैसे करेगा? देखिए, जब फोन बंद होगा तो बाहरी स्क्रीन पर जाना पहचाना iOS इंटरफेस मिलेगा, फटाफट काम के लिए परफेक्ट। फिर जैसे ही डिवाइस को खोला जाएगा, जादू होगा। इंटरफेस तुरंत एक iPadOS जैसे माहौल में बदल जाएगा। एक साथ कई ऐप्स, डॉक, मल्टीटास्किंग, सब कुछ। मतलब फोन और टैबलेट के बीच एक मक्खन जैसा स्मूथ ट्रांजिशन। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है, $2000 का सवाल। यानी इसकी कीमत क्या होगी और मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन फोल्ड की औसत कीमत करीब करीब $2400 हो सकती है। जी हाँ, $2400। ये अब तक का सबसे महंगा आईफोन होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इस कीमत को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। आज का सबसे महंगा आईफोन प्रो मैक्स करीब $1200 का है। मतलब ये उससे सीधा दोगुना। और तो और, ये सैमसंग के गैलेक्सी Z फोल्ड से भी काफी ज्यादा महंगा है। साफ है, एप्पल इसे एक अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइस के तौर पर पोजीशन कर रहा है।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, इतनी ज्यादा कीमत के बावजूद एनालिस्ट्स का अनुमान है कि एप्पल लॉन्च के पहले ही साल में फोल्डेबल मार्केट में होने वाले कुल खर्चे का 34% हिस्सा अपने नाम कर लेगा। मतलब हर 3 में से $1 एप्पल की जेब में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि मार्केट को एप्पल से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। और इसका असर ना सप्लाई चेन पर अभी से दिखना शुरू हो गया है। मजेदार बात यह है कि सैमसंग, जो कि एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए अपने फोल्डेबल ओलेड पैनल्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी इंडस्ट्री को आईफोन फोल्ड की सफलता पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो ये कहानी सिर्फ एक नए महंगे फोन की नहीं है। असल में आईफोन फोल्ड एप्पल के एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्लान का एक अहम हिस्सा है। ये एप्पल के फोल्डेबल भविष्य की बस एक शुरुआत है। असल में आईफोन फोल्ड अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो बस एक रास्ता है भविष्य के आईफोन्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड। एप्पल का जो असली सपना है, जो अल्टीमेट गोल है, वो है एक ऐसा आईफोन बनाना जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन हो, कोई नॉच नहीं, कोई कटआउट नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक कांच का टुकड़ा। और ये फोल्डेबल फोन उस सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसका रोड मैप भी अब लगभग साफ दिखने लगा है। देखिए, 2026 में आईफोन 18 प्रो में अंडरस्क्रीन फेस आईडी आने की उम्मीद है। उसी साल आईफोन फोल्ड लॉन्च होगा और वो अंडरस्क्रीन सेल्फी कैमरा टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। और फिर 2027 में आईफोन की 20वीं सालगिरह पर ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक साथ आएंगे और हमें मिलेगा एक ऐसा आईफोन जिसमें सच में कोई कटआउट नहीं होगा, एक सच्चा ऑल स्क्रीन आईफोन। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या आईफोन फोल्ड मोबाइल कंप्यूटिंग का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? क्या एप्पल एक बार फिर से पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देगा, जैसा उसने ओरिजिनल आईफोन के साथ किया था? या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत, महंगा और कुछ ही लोगों तक सीमित रहने वाला डिवाइस बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है।